माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटिन यकी समान। संत बड़े परमार्थी उनके कोमल अंग तपन बुझावे और की दय अपना सत्संग। बोल रे सद्गुरु भगवान की जय। गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव गाओ गुरुदेवा 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 गुरुदेव गाओ गुरुदेवा 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 गाओ। जन्म मरण के फंदे छुड़ाओ जन्म मरण के फंदे छुड़ाओ। जन्म मरण के फंदे छुड़ाओ जन्म मरण के फंदे छुड़ाओ। गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव गाओ गुरुदेवा 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 गाओ। जन्म मरण के फंदे छुड़ाओ जन्म मरण के छुड़ाओ जन्म मरण के फंदे छुड़ाओ। वही मन हरकत कर रहा है सबके दिमाग पर, बोलने नहीं दे रहा है। अभी गाली गलौज करना हो तो देखो दुइये सास बहु झगड़ा होत है, पूरे गांव भर में खबर जात है कि आज फलाने घर में झगड़ा हुआ। नहीं नहीं बहुरिया आए वैसे झगड़ा हुआ। वो भजन गांव में देखो सबका मुंह बंद है एकदम। साधन भूमि मनुजतन पाया साधन भूमि मनुजतन पाया। सुर दुर्लभ सब संतों ने गाया सुर संतों ने गाया। अवसर चुके फिर पछताओ अवसर फिर पछताओ अवसर चुके फिर पछताओ अवसर फिर पछताओ। जन्म मरण के फंदे छुड़ाओ जन्म मरण फंदे। ओ गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव गाओ गुरुदेवा गुरुदेवा गाओ। जन्म मरण के फंदे छुड़ाओ जन्म भूलाया नादि प्रवाह ये प्यारे भूलाया नादि प्रवाह ये। लादे फिर कई जन्म गुजारे लादे फिर कई जन्म रे लादे फिर कई जन्म गुजारे लादे फिर कई गुजारे। सोते दीवा सारे जगत के तोड़ सकते हो अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ सकते हो। और भी कहा गया है कि हिम्मत न हारो। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कितना मार्मिक है। सागर में गोताखोर लगाता है गोता लेकिन उसकी मुट्ठी खाली हथियार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है।
चीटी चावल लेकर दीवार पे चलती है, 100 बार फिसलती है। चीटी चावल लेकर दीवार पे चलती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन कभी उस पार भी होती है, दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, कभी उस पार भी होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो फिर हम नहीं कर सकेंगे ये कहना छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या से क्या मनुष्य जो है एक से इतिहास उठाकर देख लो तो ये ज्ञान ध्यान अपनाना, भक्ति धर्म करना। कुछ लोगों से कहो अरे भक्त हो जाओ तो भक्ति कर लो, तो महाराज ये हमसे नहीं सकेगा, इस जन्म में तो नहीं सकेगा। कुछ बीड़ी पीना सकेगा, तम्बाकू खाना सकेगा। हम लोगों से कह दो तम्बाकू बीड़ी पीना जटिल है, हम लोग तो नहीं खा सकेंगे, जबरन कोई हमें खिला देगा तो उल्टी हो जाएगा। और वे कहते हैं शराब चल जाएगी, बीड़ी चल जाएगी, तम्बाकू चल जाएगा, जुआ नाच और तमाशा गरम गरम सब चल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं चल पाएगी। देखो जो सरल है, साहब ने खुद कह दिया साहब ने कि भक्ति कैसी है। भक्ति सरल निरछल मल नासन, ऐसे सुलभ फलदान। भक्ति सरल निरछल मल नासन, ऐसे सुलभ फलदान। पाए अचुक धन सब दुख जावे, संत सहाय लान। कितना अच्छी बात कही। भक्ति सरल क्यों सरल है मैं इसको बताऊंगा विश्लेषण करके। भक्ति में ये नहीं है कि इतना पैसा हो, इतनी पद प्रतिष्ठा हो, इतना पढ़े लिखे हो और पकड़ो अत्ता हुआ है, अत्ता जत्ता हुआ थे, अत्ता हुआ पकड़ो। सब संगी साथी हो, कुर्सी डालो, कुर्सी डालो पीछे। कोई मापदंड नहीं, पर प्रेम होना चाहिए। प्रेम वाली रूप जय, प्रेम नाथ बिकाए, और राजा प्रजा जो चाहे सिर साटे ले जाए। राजा प्रजा कोई भी हो, अगर सिर साटे मतलब क्या, सिर को समर्पित करते हैं। भक्ति में समर्पित किया जाता है, मन को अपने समर्पित किया जाता है। अपने मन को डाल के वैराग्यवान में ली, कबहू न बांधे कान को जो बंधन से ही। अपने मन का अगर गुरु महाराज से कराए तो मामला फेल है। उनके मन का करो, निज मन को जन नहीं कराओ। सतगुरु विशाल साहब कहते, मैं अपनी बात नहीं कहता, निज मन को जन नहीं कराओ, निज परिश्रम न दीजिए। हाँ, निज मन भार न दीजिए, निज मन को जन नहीं कराओ, निज परिश्रम, तीन परिश्रम कर दीजिए उनको। निज मन को जन नहीं कराओ, अपने मन का उनसे न कराओ, और निज मन भार न दीजिए, अपने मन को उनके ऊपर न लादो, बल्कि उनके मन के अनुसार करो तो भक्ति बनेगी। तो ये बता, भक्ति सरल है। कोई रुपया पैसा कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करा, इतने पैसा जमा करो तो भक्ति होगी ना, ये नहीं। महागरीब आदमी नहीं कुछ है तो पत्र पुष्प स्वीकार कर दे दे, भेंट कर दे, हो गई भक्ति। हाँ, लेकिन कपट वाली भक्ति न हो। कहते ना, बिन श्रद्धा के कौन बंदगे, झूठ मूठ सिर हिला करे। कोई नहीं समझना कि हमारे ऊपर कहेगा, तो प्रसंग आया है कहेंगे ही। साहब भी कहते थे, गुरु जी भी कहते थे। और बिन श्रद्धा के कौन बंदगे, झूठ मूठ सिर हिला करे। भीतर चलती कपट करनी, बाहर बातें रंगा करें। कैसे रंगा करनी है बताते हैं। एक आदमी था, तो वो जो है जब गुरु महाराज के पास जाए तो कहे, गुरु महाराज तन मन धन सब अर्पण, तन मन धन सब अर्पण। इसे आरती में कहा, तन मन धन सब अर्पण, तन मन धन सब अर्पण। ओम जय जगदीश हरे में बस बहुत जगह है। तो कहा तन मन धन अर्पण, इसका अर्थ क्या होता है सब जानते हो। तन मन शरीर, मन माने अपने विचार, धन मन रुपया पैसा, ये तीनों अर्पण की बाकी रहेंगे नहीं, बाकी सब कुछ दे दिया। तो तन मन धन सब अर्पण है, तन मन धन सब अर्पण है। ठीक, गुरु महाराज कहे सोचे परीक्षा भी लेनी चाहिए। जब पढ़ाई हुई है
कौन कैसा पढ़ता है, परीक्षा भी होनी चाहिए। तो एक झूठा नाटक है, परीक्षा के लिए तो बनाना पड़ता है पेपर, कैसे कैसे बनाया जाए। तो अपने चेले से कहे, जो सेवा में था, कुटी पर रहता था, उससे कहे कि बच्चा हमारा पेट दर्द करता है तो फला भगत के यहाँ चले जाओ। तो उसके धनिया है बोई, तो धनिया हमको पाती दे और हम उसको पीस करके थोड़ा जो है काली मिर्च और नमक डाल करके, काला नमक पिएंगे, फायदा हो जाएगा। बैठे पड़े थे, जाओ चले जाओ। गया और धनिया थी उसमें 4-5 बीघे थी। और वो गया चेलाराम, गुरु महाराज तो नहीं गए, और चेलाराम गए और कहा कि देखो गुरु महाराज की तबीयत नहीं ठीक है, पेट में दर्द होता है, तो कहें धनिया दे दो। तो कहा कि हम दे तो दे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, हम आप सुन लो ध्यान से। तो कहा हमें गुरु महाराज को सुनाओ। क्या बात? कहीं सुनो। तन मन धन सब अर्पण कीन्हा और धनिया पाती एक न दीन्हा। वाह भाई, कैसा अर्पण है, तन मन धन सब दे देते हो और धनिया पाती एक न देते हो, ये कौन चीज है तुम्हारा? अर्पण है, समर्पण है, देखो सला। तो कह तुम चलो गुरु महाराज का, अब हमसे काम न बने, तुम चलो हुआ देहो चाहे न दे, लेकिन ये उत्तर हम न दे पाएंगे। तुम्हें कहो अपने मुझ से, खेती बाड़ी बीत के तुम्हें कह दियो कि नहीं, सुन लो। चेलाराम भी थे, ज्ञानी धनी थोड़ा बहुत तो थे ही भाई, गुरु बराबर नहीं थे, लेकिन तो कहा सुनो, सुन लो भगत जी, खेती बाड़ी बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभालिए लाख लोग हो संग। खेती बाड़ी नौकरी सारी सुनिए तो चौपट, कुछ अपनों देख रहे, खेती बाड़ी बिने बनना, कोई कहो पानी कागज उल्टे कह दी तो सही खबर नहीं मिली तब। और घोड़े की तंग, घोड़े की लगाम, कोई दूसरे हाथ में तुम ले जाना चाहते हो, अंते तो अंते ले जाइए, खाई खादक मिला दी मौका पर। तो खेती बाड़ी बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभालिए लाख लोग हो संग। महाराणा प्रताप जी थे, बड़े बड़े जो हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये स्वयं आगे जो है स्वयं लगाम और स्वयं जो है अपना उठाते थे। सब सेना पीछे रहती, ये थोड़े की सेना आगे रहे, अपना पीछे रहने आगे रहे। तो कहा देखो, ये कहा गया कि तुम चलो गुरु महाराज के पास, हमसे न, बड़ी मुश्किल में गया। तो कहा बच्चा को लाओ लो, तो कौन सी? कहीं धनिया, कहीं महाराज हम बता दे रहे हैं, बेकार हमका दौड़ा लेंगे, कहीं क्या बता। तो कहा तन मन धन सब अर्पण कीन्हा और धनिया पाती एक न दीन्हा। गुरु महाराज कहते जाओ तुम छुट्टी पी गए, भक्ति होती हो गए, कहे से तुच्छ चीज धनिया। अरे गुरु महाराज के सेवा में तो सब कुछ हो जाए। जब तन मन धन सब है तो तन क्या हुआ शरीर, मन क्या हुआ विचार, और धन क्या हुआ धन दौलत। तो तुम्हारी काम स्टाम्प थोड़े लिखा ले। और धनिया एक पाती, अरे जानवर खा जाती, चूहा काट ले जाता, टीका तुम न देखो तो भक्ति का हो। जाओ बच्चा, हो गए, अभी जागे हो तो जाग जाओ, अभी सवेरा है। उठ जाग मुसाफिर, चेत जरा तेरे कोच की नौबत बाज रहे। उठ जाग मुसाफिर, चेत जरा तेरे कोच की नौबत बाज रहे। कूच की मन चलने की नौबत बाज रही, इस समय किसको उठा ले जाएगी कोई पता है? आदमी का जिस्म क्या है? जिस्म माने शरीर। आदमी का जिस्म क्या है? जिसमें सैदा है जहां, और मिट्टी की है इमारत और मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे टिका है एक ख्याली आसमान। काल की पुरजोर आंधी जब से टकराएगी, देख लेना ये इमारत खुद ब खुद रह जाए। ऐसा नाजुक शरीर। आदमी का जिस्म शरीर क्या है? जिसपे इतना कराता है, इतना गर्व गुमान करता है, इतना सजाता है, बनाता है, संवारता है, अभिमान करता है, वो क्या है? वो मिट्टी की इमारत है, मिट्टी का मकान है, खून का गारा लगा हुआ है और
ईंटों की जगह पर हड्डियां हैं। और नींव क्या है? जो बाहर के मकान होते हैं जिसमें रहते हो आप लोग, वो तो कंक्रीट के, बजरी के और ईंटा से बनाए जाते हैं, सरिया डाल करके कोई मजबूत करता है। लेकिन ये शरीर रूपी जो मकान है, ये जो है बिना ईंटा बिना सरिया उसके बना हुआ है, किस पर टिका है? इसकी बड़ी कमजोर नींव है। क्या नींव कमजोर है? ये श्वासों पे टिका है। हवा हवाई महल है, दम आए ना आए करार क्या है? एक श्वास जो जात है फिर वह आवत ना, और सोया तो निसंक है कौन भरोसे मान। सोया तो निसंक है कौन भरोसे मान। सिर पर तेरे यमराज नगाड़ा बजा रहा है, सिर पर तेरे यमराज नगाड़ा बजा रहा है। सतनाम स्मर प्यारे क्या वक्त जा रहा है, मानुष शरीर पाप मुक्त क्यों गंवा रहा है। तो एक श्वास हो जात है फिर वह आवत में लौटती है वो, दम आए न आए करार क्या है। और मनुष्य आगाह अपनी मौत का, आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का कल की खबर नहीं। विचारक लोग कहे हैं, संसार की निसरता को, क्षणभंगुरता को देख करके कहे हैं, शिक्षा ले लो, या आसमान से शिक्षा ले लो, धरती से शिक्षा ले लो, राजाओं महाराजाओं की कोठियों से शिक्षा ले लो। कह रहा है आसमान, आसमान माने आसमान, कह रहा है आसमान ये सब समा कुछ भी नहीं, कह रहा है आसमान ये सब समा कुछ भी नहीं, फूंक दूंगा एक गर्दिश में जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, 200 राजाओं महाराजों को मैंने देखा राजस्थान में, किले कैसे पड़े हैं, कबूतर आसमान रहते हैं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। और फिर आगे बढ़ करके कहते हैं, जिनके धौंसे से जमीनों आसमां थे कांपते, जिनके धौंसे से जमीनों आसमां थे कांपते, चुप पड़े हैं कब्र में और हो नहा कुछ भी नहीं। अब इतनी सामर्थ्य नहीं हो तो सड़ गल करके मिट्टी में गिर, पैक पैक पैगंबर गाड़े, कभी सार ने कहा, सो सब सड़ गल भयो माटी, माटी मिल गई। कितने आदमी समाये हुए कि धरती माता सबको संभालेगी, ऐसा है शरीर। तो ऐसा नाजुक शरीर है। और ये कितने दिन का हवाई महल है, दम आए न आए करार क्या है। इसलिए एक एक श्वास का दोहन कैसा अमूल्य समय है बताते हैं, इसको बेकार मत खो। कुछ लोग कहते हैं टाइम पास नहीं होता है, चलो ताश खेल, चलो जुए खेल, चलो शराब की बोतलें लगा ले, कितनी गलत गलत बात। कुछ लोग तो कहते हैं कि देखो रोज तो झगड़ा होता था, आज झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा करे तो आदमी इकट्ठा हो तो थोड़ा इंटरेस्ट है। देखो क्या फार्मूला बनाया कि झगड़ा करो तो आदमी इकट्ठा हो, तो फिर माहौल ऐसे। तो अब एक आदमी जो है बिल्कुल सत्संगियों के विरुद्ध हर प्रकार के आदमी होते हैं, तो वो जहां कहीं सत्संग हो उसमें खलमंडल विरोधी था, भक्त तो नहीं है, वो लगे नहीं जाता था, लेकिन खलमंडल करने को नहीं जाता। सत्संग बढ़िया बिता हो, सब श्रद्धालु संत महात्मा बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहा हो, जाके कह देता अरे सांप सांप सांप, और कहीं सांप नहीं बोलते, आप लोग देखे नहीं। अरे धीरे धीरे बात खुल गई, लाख छिपाओ छिप न सकेगा, भेद हो कितना गहरा, लाख छिपाओ छिप न सकेगा, भेद हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। फेस इंडेक्स ऑफ माइंड लोगों ने भाप लिया, जो आदमी तो बड़ा उससे है, एक जगह तो कैसा कहूं कहेंगे अरे बिच्छुआ भागे, कहूं कहेंगे अरे साड़ा भगवान को चढ़ दे, अरे इसे क्या। तो लोग जान गए, समझ गए, जो साधु महात्मा आवे, गुरु महाराज आवे, तो गांव वाले बताए जरूर भगत लोग कहे महाराज आप सत्संग न बंद करो। कारण है कि हमारे गांव में एक खलमंडली है, खलमंडली आदमी, लेकिन खलमंडली का कहीं वो सत्संग भंग करी तो महाराज उसकी बात में ध्यान मान। और गांव में
भक्त श्रद्धालु थे, वो सब जान के जना दिए। खास बात भाई ये की बात हो तो रो रो दौड़ो दौड़ो भिड़ गया, दौड़ो दौड़ो भिड़ गया, कहाँ तक सुनेगा। और एक दिन क्या हुआ, अपने ऊपर पहाड़ फाड़ फाड़ कैसे फाड़ फाड़, अरे वो एक खलबंडली करने आया था, तो उसी समय उसकी भैंस जो है छूट गई। अब गांव में चक्कर लगा, इधर उधर भागी भोगी, और किसी के कुएं में गिर गई। अब गिर गई जब, तो वो किसी ने चिल्लाया, अरे चोर फलाने भैंस गिर गए, तुम्हारे भैंस गिर गए, भैंस गिर गए। सबका बन के लिए अच्छा, जब भैंस गिर गई तो गांव में चिल्लाए, आरती हो लगी, और वहां फिर सोचे अरे तो पूरी आरती बनाई। तो घर वाले आए दौड़ कर,
मतलब सब लट्टे हैं, सब लट्टे हैं। मेरे पास है बाहर ए मामा अपन जरा मामा ए मामा मामा चलो चुनमुन का देखो चुनमुन का